Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. It's the last topic of the passive speech. Today we will discuss the verb and the types of verb in detail and overview them. But इनकी जो डिटेलन और फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीरीज़ होगा वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर लूँगा। ये ज़रा आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और इनकी क्या किरदार है और क्या चीज़ें। तो लेट्स डिफाइन द वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? A verb is a word that shows an action, state of being or condition. ओके जी, सबसे पहले कंडीशन ये है कि वर्ब वो है जो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को और कंडीशन को। ये एक वर्ब कह रहता है। नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट वर्ब। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं है। सो नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट वर्ब। इफ देयर इज नो वर्ब सो देयर इज नो सेंटेंस। ओके, सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट है ही नहीं। सो एग्जाम्पल हम दे देते हैं। ही राइट्स अ लेटर, ये राइट्स एक्शन है जी। ही इज़ हैप्पी, ये उसकी मूड को स्टेट कर रहा है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, एक्शन है। तो ये एक्चुअली क्या कर लेता है जी, किसी चीज़ की कंडीशन को भी बयान करता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी बयान करता है और एक्शन को भी शो करता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी, मैन टाइप्स ऑफ वर्ब को बयान करते हैं। सबसे पहले मैन वर्ब है, ठीक है। मैन वर्ब क्या चीज़ है जी, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। मैन वर्ब, अच्छा जी, मैन वर्ब हैज़ द कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। एक मैन वर्ब वो है जो जिसकी मीनिंग जो है ना कंप्लीटली वो खुद दे देता है। कैसे? सपोज ये मैन वर्ब है, ईट खाना, रीड, राइट, गो, रन, स्लीप। ये वो वर्ब हैं जो अपनी मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं, कोई एक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रीड्स अ बुक, शी स्लीप्स अर्ली। सो ये ऐसे वर्ब्स को मैन वर्ब कहते हैं जो किसी टेंस की कंडीशन को शो करता है, ठीक है। जो किसी टेंस के कंडीशन को शो करता है, अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें चेंजिंग आ जाते हैं। जैसे ही रीड्स है, तो अगर इसको करें ही इज, तो ये क्या बन जाता है? रीडिंग बन जाता है, ठीक है। शी इज, तो स्लीप से ये स्लीपिंग बन जाता है। सो मीन दैट ये मैन वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के लगते हुए अपनी कंडीशन को अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते हैं। सो दीज आर नोन एज। ओके जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। इनको एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स और पार्ट 3 है। एक्सिलरी वर्ब कौन से हैं? जैसे प्रेजेंट, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, और क्या चीज़ है जी, डू है, डज है, डिड है। डू एंड डज, डिड, दीज आर। ओके जी, सो एक्सिलरी वर्ब्स, ये एक्सिलरी वर्ब है। एंड एक्सिलरी वर्ब्स helps the main verb to form the tense. Okay, voice, mood or the question. voice, mood or the question. देखें, बात सुने जरा, डिटेल से सुने। पहले मैंने बताया मैन वर्ब। मैन वर्ब पे अगर कोई टेंस लगता है तो वो अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब क्या कर लेता है? हेल्प कर लेता है मैन वर्ब को टेंस के फॉर्म करने में। जैसे ये है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विल, शल, ये भी एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। विल एंड शल ये भी फ्यूचर के एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, ये भी एक्सिलरी वर्ब है या इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स हैं इसके जी। शी इज राइटिंग अ लेटर, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। सो ये एक्सिलरी वर्ब्स जो है ना, ये हैं हेल्पिंग वर्ब इनको कहते हैं, ठीक है। जब टेंस में समझाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब, कौन से एक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअली वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है टाइप 3, 3, ठीक है। 3 टाइप में है हमारे पास, कौन सा टाइप? 3 टाइप में हमारे पास आ जाता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस द एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी आर द एडवाइस। ये वो वर्ब हैं जो टेंस पे तो नहीं लगते लेकिन एक्स्ट्रा फॉर्म है इनके। इसमें एबिलिटी को शो करता है, परमिशन को शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, नेसेसिटी और एडवाइस को शो, एडवाइस हो जाता है इसमें, ठीक है। सो दीज आर द मॉडल एक्सिलरी वर्ब व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेंटेंसेस। जैसे अगर टेंस में हम वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते थ्रू दी एक्सिलरी वर्ब, सो उसमें हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पुट करके वो काम कर लेते हैं, ठीक है। सो मॉडल एक्सिलरी वर्ब ये कॉमन ही है, इनके यूजेस हैं, डिटेल हैं, वो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और आपको दे भी दूंगा उनके, और पढ़ा भी लूंगा। कैन को अलहदा पढ़ाऊंगा, कुड को, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल एंड वुड को
मैं जो ना डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ये कैन है, कुड है, मे है, माइट, मस्ट, शल, शुड, विल एंड वुड, ये जो है क्या चीज है, ये सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ये अपनी आप में एक टेंसेस की सूरत को पैदा कर लेते हैं, ठीक है जी, जो टेंसेस में हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज ही कैन स्विम, ये क्या चीज है जी, ये एबिलिटी है। ही मस्ट ओबे द रूल, ये क्या चीज है जी, एडवाइस है। क्लासिफिकेशन बेस्ड, सॉरी ये और है, फिर मैं बता देता हूँ, ये दो सेंटेंसेस है, ठीक है जी। फिर है क्लासिफिकेशन बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, मजीद इनकी ऑन द बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट्स, ये मजीद क्लासिफिकेशन है इसकी, ये मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मजीद इसको पढ़ा लेता हूँ। तो ये आपको समझ आ गया, इनकी डिटेलन, ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं इनकी डिटेलन एक क्लास होगी, वो हर एक का अलग होगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव वर्ब को मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब और इसकी क्या यूजेस हैं, ठीक है जी। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ऐसी वर्ब जो क्या कर लेता है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब कंप्लीट नहीं होता। जैसे राइट है, राइट व्हाट, क्या राइट, ये कंप्लीट नहीं है। राइट अ लेटर अगर होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि लेटर लिख रहा है। सो द टाइप ऑफ द वर्ब विच नीड्स व्हाट, एन ऑब्जेक्ट, विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको क्या कहते हैं जी, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही किल्ड, उसने मारा, व्हाट, अ स्नैक, अ स्नैक, उसने एक स्नैक को मार दिया। सो मीन दैट उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये क्या हो गया, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। सो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की यही वो है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब अक्सर क्या लेते हैं जी, एक क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट लेते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट ये जो है ना इम्पॉसिबल है कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट करें। सो ये नीड टू नो अबाउट इट, ठीक है जी। हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। सो ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, बट इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट नीड, डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता। सपोज कैसे जी, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसको क्या जरूरत नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता। जैसे बेबी क्राइज, बच्चा रोता है, ठीक है जी। शी स्लीप्स वेल, वो वेल जो है ना, स्लीप भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जी, ये भी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो दोज वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनको क्या कहते हैं जी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ आ गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जी नंबर 5 पे, सॉरी ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लासिफिकेशन ऑन बेस ऑफ फॉर्म, फॉर्म के तौर पर इसके फिर एग्जाम है। नंबर 6 में हमारे पास फाइनाइट वर्ब, व्हाट मीन बी द फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अ फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक चेंज होते हैं, वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कैसे हैं, इनको पढ़ते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो उसको हम या फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में तब्दील होता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, वो टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसको हम क्या कहते हैं जी, ओके जी, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, वो जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होगा उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो इसके फिर टाइप्स हैं जी नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहला जो टाइप है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या चीज है जी, व्हेन अ वर्ब टेक्स टू ईट, टू गो, टू रीड, जिसमें टू आ जाए तो वो क्या होगा जी, नॉन फाइनाइट वर्ब में शुमार होगा, ठीक है। ओके जी, कैसे, अच्छा मैं बता देता हूं इसका। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, ये आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये टू लर्न इन्फिनेटिव वर्ब हो गया, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप है जो चेंज नहीं होता, इन्फिनेटिव हो गया। जैसे दे वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू, तो ये टू हो गया, ठीक है। दे वॉन्ट टू
शी वांट्स टू, सो जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये फिर वर्ब के साथ भी आ जाता है, जैसे वांट भी क्या है, वर्ब है, और टू लर्न भी वर्ब है। दो वर्ब एक साथ इम्पॉसिबल है, लेकिन जब इन्फिनेटिव आएगा तो उस टाइप में लाजमी होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद है जेरेंट जी। जेरेंट क्या चीज है जी? जेरेंट वर्ब विद द आईएनजी फॉर्म। जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है तो वो क्या होगा, वो जेरेंट होगा, ठीक है। जेरेंट, अ वर्ब विद द आईएनजी फॉर्म इज नोन एज द जेरेंट। जेरेंट हम किसको कहते हैं? जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा तो उसको हम जेरेंट तस्लीम करते हैं, ठीक है। यूज एज अ नाउन, अच्छा इसकी फिर क्या हो जाता है जी? यूज एज अ नाउन होगा, या तो नाउन के तौर पर यूज होगा, या जिसको हम सब्जेक्टिव वर्ब भी कहते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी कभी आ जाता है। वो मजीद डिटेलन जो मैं बयान कर लेता हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो ये देखें, वर्ब आईएनजी यूज एज अ नाउन, जब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो उसको हम जेरेंट कहते हैं। सपोज स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ब जो स्टार्ट में आ जाएं एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, और वो क्या काम आईएनजी के साथ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? उनको हम कहेंगे क्या? स्विमिंग, सॉरी, उनको हम कहेंगे जेरेंट। जेरेंट का पता? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। प्रेजेंट, प्रेजेंट इसके फिर टाइप्स हैं जी, प्लेइंग एंड पास्ट, प्लेड, ठीक है, एंड रिटन। इसका मतलब है कि इसके फिर क्या हो जाता है जी? टाइप्स होते हैं पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल में आईएनजी भी हो जाता है और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है, ये जरा आप याद करें, ठीक है। और सेकंड फॉर्म भी कभी पार्टिसिपल कहलाता है, और थर्ड फॉर्म भी कभी पार्टिसिपल कहता है, ठीक है, पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे मैं आपको इसके फिर मजीद क्लियरिफिकेशन यानी मजीद डिटेल मैं आपको बता दूंगा। मजीद डिटेल जो है ना इसके फिर आगे होंगे, जितने भी डिटेल्स हैं मजीद वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट प्लेइंग, रीडिंग, और पास्ट प्लेड, और क्या चीज है जी? रिटन। सो फर्स्ट फॉर्म विद द आईएनजी, एंड सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाते हैं जी? ये हमारे क्या बन जाते हैं? पार्टिसिपल बन जाते हैं। जैसे द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, ये द ब्रोकन हो गया, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ द वर्ब आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब, linking verb, a linking verb connects the subject with the complement, a linking verb connects the subject with its complement। एक जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को क्या कर लेता है जी? कनेक्ट कर लेता है विद इट्स कंप्लीमेंट। वो सब्जेक्ट की कंप्लीमेंट उसकी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज कंप्लीमेंट, लेकिन अभी फिर मैं यहां पे बता रहा हूं कि लिंकिंग वर्ब क्या है? इज है, एम है, आर है, सीम है, बिकम है, लुक है, ये लिंकिंग वर्ब है। इनकी डिटेल फिर मैं आगे पढ़ा लूंगा, ठीक है। शी इज अ टीचर, ये इसकी क्या चीज है जी? टीचर क्या है? कंप्लीमेंट है। शी सीम्स हॉनेस्ट, हॉनेस्टी क्या चीज है? इसकी एक किस्म है, कंप्लीमेंट है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब। उसके बाद है हमारे पास नंबर 9 में रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या चीज है जी? मैं बता देता हूं जी। रेगुलर वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ई डी। जिस वर्ब के आखिर में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ गया वो रेगुलर वर्ब कहलाता है, ठीक है। आप नोट कर लें, जिसके आखिर में ईडी आ गया वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। जैसे प्लेट, प्ले से प्लेड है, वर्क से वर्कड है, ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। रेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब डज नॉट फॉलो द ईडी, ये इरेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में हमें ईडी की जरूरत नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, ये क्या होगा जी? ये होगा इरेगुलर वर्ब। यानी इरेगुलर वर्ब वो वर्ब है जिनको ईडी की जरूरत नहीं होता। समझ आ गया जी? वो चेंज होते हैं, ईडी के साथ रेगुलर है, जो ईडी ना हो तो इरेगुलर है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब शोज द स्टेट ऑफ द कंडीशन नॉट एन एक्शन। ऐसी वर्ब जो हमें कंडीशन और स्टेट को बता दे लेकिन एक्शन ना हो,
ये वर्ब है। नो, बिलीव, लाइक, लव, हेट। आई नो द आंसर, इसमें कोई एक्शन नहीं है। शी लाइक्स टी, इसमें कोई एक्शन नहीं है। जिसमें एक्शन ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है जी? वो स्टेटिव वर्ब कहलाता है। ये स्टेटिव वर्ब है जी, इनको जरा नोट करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब शोज एन एक्शन, वो जो कोई एक्शन को शो करे इसको डायनेमिक वर्ब कहते हैं। रन है, जंप है, राइट है, तमाम वर्ब डायनेमिक ही होते हैं। ही रन्स फास्ट, ठीक है, ये फास्ट दौड़ता है। सो मीन्स दैट ये हमारे पास जितने भी वर्ब्स होंगे ना वो क्या होंगे? डायनामिक होंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह डिटेल में इनके पढ़ा लूँगा जब भी हमारा टाइम हमें बचेगा, तो मैं डिटेल जितनी भी चीज़ें वो सारे पढ़ा लूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को देखते रहिएगा और रिकमेंड करते रहिएगा। थैंक यू। ये मुकम्मल हो गए। रात को एक वीडियो आएगा जिसमें तमाम जो क्या नाम है इसके पास ऑफ स्पीच, इसको ओवरव्यू होगा। उसके बाद डायरेक्ट ग्रुप में नोट्स आ जाएंगे, ठीक है।